Hello everyone. In the last video, we were reading the story A Gift of Chapels. We completed the first part of the story. So now we are going to start the second part of the story. Right? Mridu crept up to the window. Lali was sitting a little distance away, awkwardly holding a violin and bowstring. Her elbows jutting out and her eyes glazed with concentration. Here, Mridu crept up to the window. Crept up means to move slowly. Like जब हम किसी को पता नहीं चलने देना चाहते हैं जबकि हम चल रहे हैं, राइट? जब हम कभी रूम में आते हैं, किसी को नहीं पता चलने देना चाहते हैं कि हम रूम में आ रहे हैं, स्लोली वॉक करते हैं हम, राइट? तो जो है मृदु जो है स्लोली जाके विंडो से देखती है कि लली जो है बैठी हुई है, राइट? लाइक वी कैन सी इन दिस पिक्चर शी इज सिटिंग अ लिटिल डिस्टेंस, राइट? थोड़ी डिस्टेंस पे बैठी है, होल्डिंग अ वायलिन, राइट? शी इज होल्डिंग अ वायलिन, यू कैन सी हियर. एंड bowstring means this part of the violin is called bowstring, right? Her elbows jutting out and her eyes glazed with concentration. Jutting out means जब हम वायलिन पकड़ते हैं, वायलिन को होल्ड करते हैं, तो हमारे एल्बोज जो हैं इस टाइप से हो जाते हैं. वी कैन सी इन दिस पिक्चर लाइक जो एल्बोज है बाहर की ओर आ रहे हैं, तो इसको कहेंगे हम जटिंग आउट, राइट? तो उसके हैंड जो है, उसके एल्बोज जो है जटिंग आउट हो रहे थे, मतलब ऐसे बाहर की ओर निकले हुए, राइट? और जो है वो बहुत उसकी आईज जो है बहुत चमक रही थी, राइट? मतलब वो वायलिन बजा रही थी जब, तो उसकी आंखों में एक चमक थी क्योंकि वो खुश थी, राइट? जब हम कुछ सीख रहे होते, खुश होते हैं, तो हमारी आंखों में अलग ही चमक होती है, उसी तरह. और वो बहुत कॉन्सेंट्रेट कर रही थी उस चीज पे जो वो प्ले कर रही थी, राइट? इन फ्रंट ऑफ हर विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो was the bony figure of the music master. He had a mostly bald head with a fringe of oil black hair falling around his ears and an old-fashioned tuft. Now here we are talking about the music master, right? अब म्यूजिक मास्टर का डिस्क्रिप्शन दिया गया है यहाँ पे कि उसी लली के सामने जो है म्यूजिक मास्टर बैठे थे, मतलब बैठे हुए थे. उनका फिगर कैसा था? बोनी फिगर, मतलब बहुत पतले दुबले थे वो, ठीक है? और जो है ही हैड अ मोस्टली बाल्ड हेड, मतलब बाल्ड मीन्स गंजा होना, तो मोस्टली उनके हेयर्स में बाल नहीं थे, गंजे थे, है ना? with a fringe of oil black hair falling around his ears and an old fashioned tuft. अब और उनके मोस्टली उनके वो तो गंजे थे, लेकिन जो बूढ़े लोगों को देखे होंगे कि साइड में थोड़े से हेयर्स होते हैं, राइट? तो इसी तरह उसके भी वी कैन सी इन दिस पिक्चर लाइक ही इज मोस्टली बाल्ड, राइट? नाउ साइड में थोड़े से बाल हैं, है ना? तो ये जो छोटे छोटे बाल थे, इनको एक साथ करके इन्होंने एक चोटी बना रखी है, राइट? लाइक पंडित्स. तो इसे हम कहते हैं, ये चोटी ब्रेड इन्होंने बनाया है, इसको कहेंगे टफ्ट, ठीक है? टफ्ट. अ गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक and diamond ring glittered on his hand as it glided up and down the stem of the violin.
अब जो है उन्होंने एक गले में चेन पहनी हुई है, राइट, गोल्ड चेन अराउंड हिज लेदरी नेक। लेदरी मतलब जब बूढ़ हो जाते तो थोड़ी से हार्ड हार्ड हमारे स्किन हो जाती है, राइट। तो यही बताया गया कि उनकी लेदरी नेक पे गोल्ड चेन है एंड डायमंड रिंग, उन्होंने एक डायमंड रिंग पहनी है जो ग्लाइडेड अप मतलब स्मूथली अप एंड डाउन होना, राइट। ग्लाइडेड अप मीनिंग मूव अलोंग स्मूथली, राइट। तो जब वो वायलिन बजाते हैं तो वो स्मूथली उसके साथ मूव करती है डाउन दी स्टेम ऑफ द वायलिन। स्टेम मीन्स जो वायलिन की तारें होती हैं, राइट। वी कैन सी यहाँ पे एक तार होती है, यहाँ पे सारे तारें लगी होती है, तो उसे कहते हैं हम स्टेम। वायलिन की स्टेम के साथ जैसे वो बजा रहे हैं तो जो उनके रिंग है वो ग्लाइडेड अप एंड डाउन, वो भी जो है स्मूथली अप एंड डाउन हो रही है, राइट। अ लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम beneath his gold bordered vesty edge. Vesty means dhoti, right? In Tamil language we called वेस्टी, धोती को जो है वेस्टी बोलते हैं। तो अब जो उन्होंने धोती पहनी है उनके किनारे से जो है एक लार्ज फुट जो है बाहर निकली हुई है, मतलब उनके पैर जो है बाहर निकले हुए हैं। जो गोल्ड बॉर्डर वेस्टी एज मतलब जो उन्होंने पहनी है उसमें गोल्ड बॉर्डर है। जो धोती पहनी है उन्होंने उसमें गोल्ड बॉर्डर है, मतलब गोल्ड कलर की बॉर्डर है उस धोती की, तो उससे जो है उनके बहुत लंबी सी पैर बाहर निकली हुई है। एंड ही वॉज बेटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्राउनी बिग टो। सो अब वो क्या कर रहे हैं कि जब वो बजाते हैं, राइट, वायलिन, तो उनकी जो फुट टोज हैं, बिग स्क्राउनी टोज, स्क्राउनी मीन्स पतले पतले और लंबे टोज हैं, वो बीट के अकॉर्डिंग फ्लोर पे बीट करते हैं, राइट। He played a few notes. Lali stumbled behind him on her violin, which looked quite helpless and unhappy in her hands. अब क्या होता है कि जैसे ही वो जो हमारे जो ये हैं म्यूजिक मास्टर कुछ नोट्स बजाते हैं तो लली जो है उनको फॉलो करने की कोशिश करती है। स्टम्बल्ड मीन्स फॉलोड हॉल्टिंगली, मतलब बहुत कोशिश कर रही होती है, राइट। इतनी कंफर्टेबल नहीं होती बट कोशिश कर रही होती है कि उनको फॉलो कर सके, राइट। तो जो ऐसा वो ऐसी कोशिश कर रही होती है जैसा लग रहा होता है कि वायलिन भी बोल रहा हो कि मैं किसके हाथ में आ गया। लुक क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड, राइट। ऐसा लग रहा था कि जैसे वायलिन भी बोल रहा हो कि अरे यार मैं किसके हाथ में आ गया, ऐसे बजा रही है। What a difference! The music master's notes seemed to float up and settle perfectly into the invisible tracks of the melody. It was like the wheels of a train fitting smoothly into the rails and whistling along, as Ravi said. अब रवि कहता है कि देखो कितना डिफरेंस है। जब म्यूजिक मास्टर जो है नोट्स बजा रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि जो ट्रेन जो है इनविजिबली ट्रैक्स पे, मतलब जो ट्रेन के जो ट्रैक्स है उस पे कितनी स्मूथली ट्रेन चल रही है, राइट। उसकी आवाज कितनी स्मूथ है। बट जब लली बजाती है तो ऐसा लगता है कि जो है वो ट्रेन जो है अपनी पटरी से, अपने ट्रैक से मतलब डीरेल हो चुकी है, मतलब ऐसी तीखी सी आवाज, स्क्रीचिंग से आवाज आती है, राइट। मृदु स्टार्टेड एट द ह्यूज
bee-ringed hand moving effortlessly up the violin stem making lovely music. अब जो है मृदु जो है बोलने लगती है अबाउट ह्यूज बी रिंग्ड हैंड. जो बी रिंग मीन्स जब हम फिंगर में रिंग पहनते हैं तो उसे हम कहते हैं बी रिंग्ड. तो मृदु कहती है कि उनके हाथों में जो है रिंग पहनी हुई है म्यूजिक मास्टर ने, वो कैसे एफर्टलेसली मतलब बिना किसी परेशानी के मूव कर रहे हैं स्टैम्प पे, राइट, वायलिन के स्टैम्प पे मूव कर रहे हैं और एक लवली म्यूजिक क्रिएट कर रहे हैं, राइट. स्क्वाक देयर वॉज लली डीरेलिंग अगेन. तो अब एक स्क्वाक की आवाज आती है, मतलब बहुत स्क्रीच, मतलब अजीब सी, मतलब जो तीखी आवाज हो. फिर लली बजाती है तो उसकी आवाज ऐसी लगती है वायलिन की जैसे कि ट्रेन जो है डीरेल हो गई है, मतलब अपने ट्रैक से उतर गई है, राइट. अम्मा कम अ वेल फ्रॉम द गेट. अम्मा. तो फिर अब जो है एक बाहर से आवाज आती है, गेट के बाहर से. अम्मा अम्मा. अम्मा मीन्स तमिल में जब कोई पेन में होता है तो उसके मुंह से मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसी आवाज निकलती है, अम्मू, राइट. रवि सेंड दैट बैगर अवे, cried his mother from the back veranda where she was chatting with Tapi. तो अब जो है अंदर से आवाज आती है उसकी माँ की, रवि की माँ की, कि सेंड दैट बैगर अवे. उस भिखारी को, मतलब गेट पे कोई बैगर आया होता है, बैगर मीन्स भिखारी, राइट. तो उसे बोलती है कि रवि तुम उसे बोल दो जाने के लिए, राइट. पीछे के वरांडा में बैठी रहती है उनकी माँ विद तापी. He has been coming here every day for the past week and it's time he found another house to back from, Pati explained to Tapi. अब जो पाती जो है तापी से बोलती है कि ये हर वीक आ जाता है हमारे यहाँ पे, इस पूरे वीक में हमने इसे खाना खिलाया, लाइक है ना, ये हर मतलब एवरीडे आ जाता है यहाँ पे. तो अब ये जो टाइम है अब इसको दूसरा हाउस ढूंढ लेना चाहिए, राइट. मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट. दी beggar was already in the garden making himself quite at home. तो ये सब सुनते ही मृदु एंड मीना जो है रवि के साथ बाहर निकल के आते हैं. तब तक जो है बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन. तो तब तक तो जो है बैगर जो है ऑलरेडी गार्डन में बैठा होता है. मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम. क्वाइट एट होम, मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम का मीनिंग क्या हो गया कि ऐसे बैठना जैसे कि अपने घर में ही बैठे हो, राइट. मेकिंग कंफर्टेबल योरसेल्फ लाइक एच यू आर एट होम, राइट. तो वो ऐसा बैठ जाता है, आराम करता है जैसे कि उसका अपना ही घर हो, राइट. He had spread his upper clothes under the neem tree and was leaning against its trunk. अब वो जो है अपना, उसके पास अपर क्लोथ में कुछ गमछा वगैरह होगा, तो वो उसे नीम ट्री के नीचे स्प्रेड करके उसके नीचे लेट जाता है, राइट. Apparently prepared to take a little snooze while he waited for the arms to appear. तो अब जो है थोड़ी सी स्नूज लेने के लिए तैयार रहता है, मतलब वो सोचता है कि थोड़ी नींद ले लेता हूँ. स्नूज मीन्स अ नैप, और झपकी कहते हैं थोड़ी देर की नींद जो होती है हम ले लेते हैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए. वाइल ही वेटेड फॉर द आर्म्स टू अपीयर. आर्म्स टू अपीयर मीन्स जो हम बैगर को विच वी सम मनी और फूड विच वी गिव टू बैगर्स, राइट. तो हम जो बैगर को कुछ पैसे और फूड दे देते हैं उसे कहते हैं आर्म्स, राइट. आर्म्स.
तो वो वेट कर रहा होता है कि जब तक नहीं आता है तब तक मैं स्नूज ले लेता हूँ, राइट। गो अवे सेड रवि स्टोनली। रवि जो है तीखी आवाज में बोलता है कि चले जाओ यहाँ से। माई पाती सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम। कहता है कि मेरी पाती ने बोला है कि अब तुम दूसरा घर ढूंढ लो, ठीक है, जहां से तुम्हें बैग भीख मिल सके। टू बैग फ्रॉम मतलब जो तुम्हें कुछ जहां से कुछ मिल सके। अब तुम अपना दूसरा ठिकाना ढूंढ लो, दूसरा घर ढूंढ लो, राइट। द beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one. The ladies of the house, he said at last in a voice choked with feeling. A very kind souls, I have kept my body and soul together on their generosity for a whole week. I cannot believe that they would turn me away. Now what happens कि जब उसे रवि ऐसे बोलता है कि तुम चले जाओ, तुम दूसरा, मेरी पाती ने कहा है कि तुम अब कोई और घर ढूंढ लो, राइट। तो बैगर ओपन हिज आइज वाइड मतलब वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके हर एक को घूरता है। गेज मतलब घूरना, स्टेयर करना, घूरता है, देखता है और कहता है कि और जो है ही सेड एट लास्ट इन अ वॉइस चोक्ड विथ फीलिंग। अब जब हम जब सैड होते हैं तो हमारी जो थ्रॉट है वो चोक्ड हो जाती है, तो इसी तरह वो भी बहुत ज्यादा मतलब सैड फील कर रहा है, राइट। और बोलता है कि आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जेनरसिटी फॉर अ होल वीक। इन्होंने मुझे होल वीक तक खिलाया पिलाया, हेल्प करी मेरी, तो सो ना आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जेनरसिटी। तो मीन्स क्या, इसका मीनिंग क्या हुआ कि बॉडी एंड सोल टुगेदर मीन्स कीपिंग बॉडी एंड सोल टुगेदर मीन्स टू मैनेज टू सर्वाइव, राइट। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि उन्होंने मेरे इतनी हेल्प करी, मुझे इतना खिलाया पिलाया, उसी की वजह से मैं आज जिंदा हूं, राइट। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे। मतलब बोलता है वो कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि दे वुड टर्न मी अवे, मुझे यहां से मतलब ऐसे जाने को बोल देंगे। टर्न मी मीन्स घुमाना नहीं होता, टर्न मी मीन्स जाने को बोलना, टर्न मी अवे मतलब ऐसे जाने को बोल देंगे। ही रेज हिज वॉइस, अम्मा अम्मा said his wail might be, but it certainly wasn't feeble. It began in a deep, strong rumble somewhere in his withered belly and came booming out of his mouth, with its few remaining teeth stained brown with beetle chewing. अब जो है वो जो है बैगर जो है कुछ बोलता है, राइट, सैड वॉइस निकालता है, राइट, बट इतनी भी उसकी फीबल वॉइस नहीं होती है, फीबल मीन्स वीक, इतनी भी वीक नहीं होती है कि किसी को सुनाई ना दे। जो उसकी आवाज आ रही होती है वो घर अंदर तक सुनाई दे रही होती है। और हिज वॉइस वॉज लाइक कमिंग फ्रॉम अ विदर्ड वैली। विदर्ड मीन्स ड्राई। तो जब उस भूख से पेट जो है उसका ड्राई हो गया था, तो ऐसे उसके पेट से आवाज आ रही थी, ऐसा लग रहा था। और अब वहां यहाँ पे उसके टीथ की बात की गई है कि उसके टीथ कैसे थे, ब्राउन विद बीटल चुइंग। बीटल मीन्स पान जो चबाते हैं, हम लोग चबाते हैं पान, कुछ लोग पान खाते हैं, उनके दांत कैसे हो जाते हैं, ब्राउन से, राइट। तो उसके दांत भी ऐसे थे। रवि, टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुकुमनी, एंड ही इज नॉट
to come again. Tell him that. She sounded fed up. अब जो है अम्मा कहती है, मतलब रुकुमणी कहती है कि उसे कह दो कि किचन में कुछ नहीं बचा है आज, एंड ही हैज नॉट टू कम अगेन, और उसे यहाँ वापस आने की जरूरत नहीं है, उसे बोल दो कि वापस ना आए. सी साउंडेड फेड अप. फेड अप मतलब इरिटेट होना. जब किसी चीज से हम इरिटेट हो जाते तो वो भी इरिटेट हो चुकी थी कि डेली डेली आ जाता है, ठीक है, तो ऐसा बोलती है. रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट एट ऑल टू द बैगर. What his mother said had been easy for them all to hear. There under the neem tree, the beggar sat up and sighed. तो अब जो है रवि को दोबारा वो चीजें रिपीट करने की जरूरत नहीं थी जो उसकी माँ ने बोली, क्योंकि जो उसकी माँ की वॉइस इतनी थी कि वो सब लोग जो नीम ट्री के नीचे खड़े थे, रवि, मीना, मृदु एंड द बैगर, दे कुड ऑल हेयर दैट, राइट. कि जो भी उसकी माँ बोल रही थी वो सब सुन सकते थे, राइट. तो बैगर जो है खड़ा हो जाता है जाने के लिए. I'll go, he said wearily. Only let me have a rest here under this tree. The sun is so hot. The tar has melted on the road. My feet are already blistered, right? तो अब क्या होता है, वो बोलता है कि मैं चला जाऊंगा, मतलब सैड वॉइस में बोलता है, वियरली, राइट. ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट है अंडर दिस ट्री. मुझे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने दो इस ट्री के नीचे. बिकॉज जो सन इज सो हॉट, सन जो है बहुत गर्म है, मतलब कह सकते हैं कि बहुत गर्मी पड़ रही थी उस टाइम पे, राइट. द तार हैज मेल्टेड ऑन द रोड. तार मीन्स जो जिससे रोड बनाई जाती है, राइट. तो वो जब मेल्ट हो जाती है तो बहुत रोड जो है हॉट हो जाता है, मेल्ट, है ना. तो उसकी वजह से माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड. तो जब गर्म रोड है तो उस पे चल रहा था वो, तो उसके जो पैर में ब्लिस्टर आ गए थे. मतलब ब्लिस्टर मीन्स कह सकते हैं फफोले जो किसी गर्म चीज पे चलने पे फफोले आ जाते हैं, बॉइल्स आ जाते हैं, उसे कहते हैं ब्लिस्टर्ड, राइट. ही स्ट्रेच्ड आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर फीट. तो अब ये जो है अपने पैर को स्ट्रेच करता है, अपने जो उसके पैरों में जो बॉयल्स हैं उसको दिखाता है, ठीक है. I suppose he doesn't have the money to buy chappals, Mridu whispered to Meena Ravi. Have you got an old pair in the house somewhere? जो अब जो है मृदु देख के बोलती है कि शायद इसके पास चप्पल नहीं है पहनने के लिए, राइट. रवि और मीना से विस्पर मतलब धीरे से बोलती है और पूछती है कि क्या तुम्हारे घर में यहाँ पे क्या कहीं कोई पुरानी चप्पल पड़ी है. आई डोंट नो सेड रवि. रवि कहता है मुझे पता नहीं. माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट और आईड हैव गिवन दैम टू हिम एंड हिज फीट वर लार्जर देन मृदुज एंड मीनाज. अब रवि कहता है कि मुझे पता नहीं है, बट अगर मेरे चप्पल इसके पैरों में आ जाते तो आई वुड हैव डेफिनेटली गिवन हिम, राइट. कि मैं जो है मैं दे देता अपने चप्पल. और इतने मतलब मृदु और मीना के चप्पल भी नहीं आएंगे, इतने पैर इसके बड़े हैं. द beggar was shaking out his upper cloth and tightening his dhoti. He raised his eyes and looked fearfully at the road gleaming in the afternoon heat. अब जो है वो रेडी हो जाता है, वो जो बैगर है रेडी हो जाता है जाने के लिए. अपने धोती को टाइट कर लेता है क्योंकि उसे निकलना है, बट फिर भी वो जो है डरता रहता है कि रोड जो है कितनी गर्मी पड़ रही है, रोड बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो कैसे जाएगा, राइट. ही नीड्स समथिंग ऑन हिज फीट, मीना सेड.
her big eyes feeling. It's not fair. मीना बोलती है कि उसके फीट को जो है मतलब उसे चप्पलों की जरूरत है, चप्पल की जरूरत है, राइट। तो ऐसा बोल के उसके आईज जो है बिग आईज फीलिंग मतलब उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। बोलती है ये सही नहीं है, राइट। शेड रवि, शू शेड रवि, आई एम थिंकिंग अबाउट इट, ब्लबरिंग, इट्स नॉट फेयर, राइट। ब्लबरिंग मीन्स जब बहुत ज्यादा हम इमोशनल हो जाते हैं, राइट, तो हम रोने लगते हैं। तो रवि भी जो है बोलता है कि मैं सोचता हूँ इसके बारे में, और उसके भी आंखों में आंसू हो जाते हैं। इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर, इट्स इजंट गोइंग टू हेल्प। तो बोलता है कि इन 2 minutes he'll be frying his feet on that road. उसकी आंखों में आंसू हो जाते हैं। वो बोलता है कि ये सही नहीं है, अब थोड़ी देर में अगर वो जाएगा तो he'll be frying his feet, मतलब कि उस frying his feet का मतलब बहुत ज्यादा जब गर्म होगी तो ऑब्वियसली जलने लगेंगे हमारे पैर, राइट। तो ऐसा होने लगेगा, राइट। What he needs is a pair of चप्पल्स, उसे क्या चीज की जरूरत है, एक पेयर ऑफ चप्पल की, राइट। सो वेयर डू वी गेट दैम, सो हमें वो कहाँ से लेके आए इसके लिए। कम लेट्स सर्च द हाउस, ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस। ठीक है, तो अब जो है रवि बोलते हैं कि चलो सर्च करते हैं, घर में कुछ मिल जाए। जस्ट शी स्टेप्ड इनटू द वरांडा, मृदु eyes fell on the odd-looking chappals she had noticed when she arrived. Ravi, she whispered to him, whose are those? अब जब वो मृदु जो है जब वो आ रही होती है घर में तो उसने एक चप्पल देखी थी, राइट। तो उसी के बारे में देख के बोलती है कि वो चप्पल जो है किसकी है, रवि से पूछती है। रवि टर्न एंड ग्लैंस्ड एट द shabby looking but sturdy old slippers. रवि उन चप्पल्स को देखता है और बोल बट स्टडी ऑयल स्लीपर्स। स्टडी मीन्स कि जो है अभी इतनी वीक भी नहीं है, इतनी भी नहीं है कि वो जल्दी टूट जाए। स्टडी मीन्स स्ट्रांगली बिल्ट, राइट, अभी भी वो मजबूत है, ठीक है। शैबी लुकिंग है बट जो है स्टडी है, मतलब अभी स्ट्रांगली बिल्ट है कि इतनी जल्दी टूटेगी नहीं, राइट। He beamed and nodded. These are just the right size, he said, picking them up. Mridu and Meena followed him nervously back into the garden. अब जो है वो बोलता है कि ये सही साइज है उसके लिए, और वो उसको उठा के ले जाते हैं। मीना और मृदु है जो है उसको फॉलो करते हैं गार्डन में, नर्वसली डरते हुए, राइट। है said Ravi to the beggar, dropping the slippers in front of the old man. Where these, and don't come back. The beggar started at the slippers, hurriedly flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them, and left muttering a blessing to the children. अब जो है रवि ने जो है उसको जो चप्पल्स थे उसको बैगर के सामने रख दिया। तो जो बैगर है फटाफट उसे पहन के फटाफट पहन के उसे चल जाता है। ऐसा वो फटाफट पहन के क्यों चले जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये जो है विदाउट द एक्नॉलेजमेंट ऑफ एनीवन, है ना, ये जो चप्पल लेके आए हैं वो उसके लिए, तो ताकि किसी को पता चले इससे पहले वो वहां से चला जाएगा तो बेटर रहेगा, राइट। क्या पता अगर किसी ने देख लिया वापस तो वापस ले जाएगी उसकी चप्पल। और जो है मटरिंग अ ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन, और मटरिंग मीन्स जो एकदम धीरे धीरे से बोलते हैं हम अपने मुंह से, जो किसी को सुनाई भी नहीं देती जल्दी, ठीक है। तो चिल्ड्रन को ब्लेस करते हुए चला जाता है। इन अ मिनट ही हैड वैनिस्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, और 1 मिनट में ही वो मतलब स्ट्रीट से बाहर चला जाता है कि हम उसे नहीं देख पाए, वो लोग उसे नहीं देख पा रहे थे फिर, ठीक है। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस एंड टुक एन अनअप्रिशिएटिव लुक एट
the three of them sitting quietly under the tree, playing marbles. Then he searched for his chappals in the veranda where he had put them. तो म्यूजिक मास्टर बाहर आते हैं और उन तीनों को देखते हैं that they were playing with marbles, right? वो मार्बल्स के साथ खेल रहे होते हैं. तो the music master saw them in a unappreciative look, gave them an unappreciative look. मतलब unappreciative मीन्स कि जब हम किसी को अप्रिशिएट नहीं कर रहे होते, लाइक अजीब वैसे देखना कि यार मतलब कुछ इससे बढ़िया तो कुछ अच्छा ही कर लेते हैं, है ना. अप्रिशिएट नहीं कर, अब अनअप्रिशिएटिव लुक देते हैं उसको. ठीक है, देते हैं उन तीनों को. क्या ये मार्बल के साथ खेल रहे हैं, इससे बढ़िया तो कुछ कर ही लेते, राइट. उनका मीनिंग ये था. फिर जो वो अपनी चप्पलें ढूंढने लगते हैं जो उन्होंने वहां वेरांडा में रखी थी, वेर ही हैड पुट देम. लली, he called. After a few moments she hurried up to him. Have you seen my chappals, my dear? I remember having kept them here. तो अब जो म्यूजिक मास्टर है उससे पूछते हैं कि क्या तुमने मेरी चप्पल देखी है जो मैंने यहीं पे रखी थी. रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड लली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरांडा. अब जो है रवि, मीना, ये तीनों जो है रवि, मृदु, मीना साइलेंटली बैठे हुए हैं कि वो लोग जो है चप्पल ढूंढ रहे हैं अपनी. ही स्करीड अराउंड लुकिंग ओवर द रेलिंग एंड क्राउचिंग नियर द फ्लावर्स पॉट्स टू लुक बिटवीन दैम. स्करीड मतलब जल्दी जल्दी, राइट. तो जो म्यूजिक मास्टर है वो जल्दी जल्दी देखते हैं इधर उधर, looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them. Crouching means जब हम कोई चीज देखते हैं तो मतलब लीन कर जाते हैं अपनी बॉडी को नीचे, इधर उधर देखते हैं, ठीक है, बॉडी को डाउन करके, तो हम कहते हैं क्राउचिंग, राइट. तो वो भी जो है इधर उधर देख रहे थे कि कहीं पॉट्स के, फ्लावर पॉट्स के बीच में कहीं तो नहीं रखी हुई है. Brand new they were. I went all the way to Mount Road to buy them. He went on saying, they cost a whole month's fees. Do you know? अब वो बोलते हैं कि जो म्यूजिक मास्टर बोलते हैं कि न्यू चप्पल थी वो मेरी, और उसे खरीदने के लिए उसे मैंने माउंट रोड से खरीदा था. और क्या बोलते हैं कि दे कॉस्ट अ होल मंथ्स फीस. डू यू नो? मतलब जितनी फीस तुम मुझे मंथ में देते हो, मंथली देते हो, उस फीस की वो चप्पल ही थी मेरी. बट वो चप्पल बहुत पुरानी थी, हमने पढ़ा था, पीछे पढ़ा, राइट. बट वो जो है ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि प्रिटेंड करते हैं कि उनकी जैसे बहुत न्यू चप्पल थी, राइट. सून लली वेंट इन टू हर मदर. रुकुमनी अपीयर्ड लुकिंग हरास्ड विद पाती फॉलोइंग हर. अब जो है लली मदर के पास जाती है और बताती है, तो रुकुमनी उनकी माँ जो है आती है और उनके पीछे, और लुकिंग हरास्ट, और मतलब इरिटेट हो जाती है कि, और बोलती मतलब लाइक ये हो क्या रहा है ना. तो पाती भी उनके पीछे पीछे आती है. वेयर कुड दे बी, बोलती है इट्स वेयर कुड दे बी. It's really quite upsetting to think someone might have stolen them. So many vendors come to the door, worried Pati. तो वो बोलती है, जो पाती जो बोलती है कि कौन लेके गया होगा. It's really quite upsetting to think. ये बहुत अजीब बात है सोचने की कि कौन उसे चुरा ले गया. स्टोलन में चुराना. So many vendors come to the door, worried Pati, है ना. पाती मतलब चिंता करते हुए बोलती है कि वेंडर्स में जैसे दूध वाले आते हैं, सब्जी बेचने वाले आते हैं, उन्हें हम कहते हैं वेंडर्स, राइट. तो यहाँ पे बोलती है कि यहाँ पे बहुत सारे वेंडर्स आते हैं, पता नहीं कौन ले गया. रुकुमनी कॉट साइट ऑफ रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री. हैव यू चिल्ड्रन, शी बिगन, एंड देन सीइंग दे वर curiously quiet, went on more slowly. Seen anyone lurking around the veranda?
अब क्या होता है कि रुक्मणी जो उनकी मदर है वो तीनों को बैठे हुए देखती है, राइट, अंडर द ट्री। तो उनसे पूछती है हैव यू चिल्ड्रन, मतलब वो पूछती है क्या तुमने देखा, क्योंकि उसके मदर को है जो डाउट हो जाता है कि इन्होंने ही कुछ किया है, राइट, क्योंकि अगर कुछ भी होता है तो सबसे पहले बच्चे आगे आते हैं क्या हुआ क्या हुआ, राइट, बट वो लोग शांत बैठे रहते हैं। तो उसकी मदर को डाउट हो जाता है, तो फिर उनकी मदर जो है जाती है उनसे पूछती है, फिर भी वो बताते ही नहीं है, फिर भी शांति से बैठे थे। सीन एनी मोर लर्किंग अराउंड द वेरांडा, तो बोलते किसी देखा है तुमने, अ शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म्ड बिटवीन हर आईब्रोज, another straight tighter one appeared in place of her usually soft pleasant mouth. रुक्मणी was angry. अब जो रुक्मणी उनकी मदर है बहुत गुस्सा हो जाती है, उनकी जो आईब्रोज है वी शेप्ड हो जाती हैं, गुस्से में आईब्रोज उनकी वी शेप्ड हो जाती है, राइट, लाइक शी इज फ्राउंड नाउ, गुस्से में है बहुत, क्योंकि उन्हें डाउट हो जाता है कि इन्होंने ही कुछ किया है, राइट। फिर then thought Mridu with a shiver, she won't be so upset if she knew about the poor beggar with sores on his feet, she tried to tell herself, right। अब क्या होता है कि मृदु सोचती है कि अगर हम ये बता देंगे कि उसकी जो बैगर था उसके पैरों में ऐसे छाले पड़े थे, दैट्स वाई हमने जो है वो चप्पल उनको दे दिए, तो देन जो है वो बुरा नहीं मानेगी, है ना, कि हमने जो उसको चप्पल दे दिया। टेकिंग अ डीप ब्रेथ शी क्राइड, रुकू मनी, देयर वॉज अ बैगर हेयर, पुअर थिंग ही हैड सच बॉयज ऑन हिज फीट। अब वो बताती है, डीप ब्रेथ लेते हुए बताती है रुक्मणी, एक बैगर आया था यहाँ पे, वो बेचारा उसके पैरों में बहुत सारे बॉयज थे। सो रुक्मणी बोलती है तो क्या हुआ, सेड रुक्मणी ग्रीमली टर्निंग to Ravi, you gave the music master chapel to that old beggar who turns up here. तो बोलती है तो क्या हुआ, तो रवि की तरफ देखते हुए बोलती है तो तुमने उसको चप्पल दे दिए सारे, मतलब जो म्यूजिक मास्टर के थे, तुमने म्यूजिक मास्टर के चप्पल उन्हें दे दिए। चिल्ड्रन दीज डेज ग्रॉन्ड पाती जो है बोलती है कि आजकल के बच्चे क्या ही बोले, राइट। Amma, didn't you tell me about Karna, who gave away everything he had, even his gold earrings? He was so kind and generous. तो अब बोलते हैं ये रवि बोलते हैं कि अम्मा तुमने करना की स्टोरी बताई थी जिसने अपनी सारी चीजें जो है दान में दे दी, राइट, इवन जो उसकी गोल्ड इयररिंग्स थी वो भी दान में दे दी, इतना काइंड और जेनरस था वो। सिली स्नैप्ड रुक्मणी, कर्ना डिडंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग्स, ही ओनली गिव अवे हिज ओन। तो वो बोलती है उसकी माँ रुक्मणी, बेवकूफ, कर्ना जो है वो अपनी थिंग्स दान करता था, अपनी थिंग्स लोगों को देता था, ना कि दूसरों की थिंग्स, दूसरों की चीजें किसी को दे देता था, ठीक है। बट माई चप्पल्स would have fitted the beggar's fit. Wouldn't have fitted the beggar's fit. Ravi rushed brassly on, and Amma, if they didn't fit, would you really not have minded? मतलब अब जो रवि बोलता है कि अगर मेरे चप्पल उसके में फिट आ जाते तो मैं उसे दे ही देता, है ना, गुस्से में बोलता है अपनी माँ से, है ना, और बोलता है कि बाय द वे अगर आ भी जाते, मेरे चप्पल उनमें आ जाते, अगर मैं उन्हें दे देता तो आप माइंड नहीं करती उस चीज को। रवि सेड रुक्मणी वेरी एंग्री, गो इनसाइड दिस मिनट। तो रुक्मणी गुस्से में बोलती है अभी के लिए तुम अंदर जाओ, राइट। शी हरिड indoors and brought out गोपू मामाज हार्डली वॉर्न न्यू चप्पल्स। तो अब जो है वो अंदर जाती है गोपू मामा, राइट, गोपू मामा मतलब उसके हस्बैंड है वो, राइट, तो उनकी चप्पल वो लेके आ जाती है और बैगर को दे देती है। दिस शुड फिट यू सर, प्लीज पुट दिस ऑन, आई एम सॉरी
माई सन हैज बीन वेरी नॉटी। और उनको दे देती है वो चप्पल जो है, म्यूजिक मास्टर को दे देती है और बोलती है कि आप ये पहन लीजिए, ये आप में फिट आ जाएंगे। और अपने बच्चों की तरफ से माफी मांगती है, मेरे 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 सन की तरफ से मुझे माफ करिए क्योंकि वो बहुत शरारती है, राइट। नॉटी में शरारती। द म्यूजिक मास्टर्स आईज लिट अप, ही पुट दैम ऑन ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी। अब म्यूजिक मास्टर को तो नई चप्पल मिल गई, राइट। तो अब जो है उसकी आंखें मतलब खुश हो जाता है, लिट, हिज आईज लिट अप मतलब खुश हो जाता है वो, है ना। और फटाफट पहन लेता है उसको, बट ऐसा शो करता है कि ही इज नॉट हैप्पी एट ऑल, राइट। वेल आई सपोज दिस विल हैव टू डू दीज डेज, चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, व्हाट टू डू। अब बोलता है क्या ही करे, मतलब पहले तो वो चप्पल पहन भी लेता है और बोलता है हाँ चलो इससे काम चला लेंगे हम, ये बट फिर बोलता है कि मतलब आजकल के बच्चों में तो बड़ों के लिए रिस्पेक्ट ही नहीं रह गई है, क्या ही कर सकते हैं। अ हनुमान इनकारनेट ओनली रामा कैन सेव सच अ नॉटी फेलोज। अब जो है बोलता है कि ये जो है हनुमान का इनकारनेट का मीनिंग क्या हुआ, बेसिकली कि वो उन्हें मंकी कहना चाहता है, राइट। कि हनुमान के जो है ये सारे बंदरों को जो है रामा ही सेव कर सकते हैं, राइट, वही संभाल सकते हैं। रुकुमनी आईज फ्लैश, शी डिडंट सीम टू like Ravi being called a monkey, even a holy monkey. She stood stiff and straight by the front door. It was clear she wanted him to leave quickly, right? अब जो है माँ तो माँ है ना। रुकुमनी देखती है उनको, जो म्यूजिक मास्टर ऐसा कैसे बोल रहे हैं, राइट। तो उनको उसको पसंद नहीं आता है उनकी माँ को। ऑब्वियसली बच्चे के बारे में कोई भी कुछ बोलेगा तो बुरा लगता ही है माँ को, राइट। तो रुक्मणी को बुरा लगता है कि इवन उन्होंने होली मंकी कहा, बट क्यों कहा उन्होंने। तो वो जो है खड़ी रहती है और उसके मन में ऐसा हो रहा होता है कि जल्दी से ये जो है म्यूजिक मास्टर यहाँ से चला जाए, राइट। When he had clattered off in his new chappals, she said, "Mridu, come in and have some tiffin." अब clattered off मतलब जब चप्पलों की आवाज आनी मतलब बंद हो गई। क्लैटर्ड मीन्स आवाज आना, ठीक है। चप्पलों की आवाज जो आनी बंद हो गई तो जब वो चला गया, कहने का मतलब ये है कि जब वो चला गया, राइट, म्यूजिक मास्टर। तो अब जो है वो कहती है रुक्मणी कि मृदु से बोलती है कि कम इन एंड हैव टिफिन, हैव सम टिफिन। टिफिन मतलब खाना, ब्रेकफास्ट, मॉर्निंग, ठीक है, खाना या जो भी है खा लो, ठीक है। ऑनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स। अब बोलती है तुम बच्चों के दिमाग में भी क्या क्या आता रहता है, राइट। तुम ऐसा मतलब ये सब सोच कैसे लेते हो, राइट। हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स मतलब तुम्हारे दिमाग में आती कहाँ से है ये सारी चीजें, है ना। बच्चों से ऐसे बोलते हैं कि कैसे ही तुम ये लोग सोच लेते हो, है ना। ऐसी वो भी बोलती है बच्चों से। थैंक गॉड योर गोपू मामा डजंट वेयर हिज चप्पल्स टू वर्क। एज ही वॉक टूवर्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना, शी सडनली बिगिन टू लाफ। अब वो बोलती है कि ये तो भगवान का शुक्र है कि तुम्हारे गोपू मामा जो है उन चप्पलों को पहनकर ऑफिस नहीं जाते हैं, अदरवाइज ट्रबल हो जाता, मतलब दिक्कत हो जाती, राइट। जैसे ही वो किचन में जाती है मृदु, मीना और रवि के साथ, तो वो थोड़ी देर में अचानक से हंसने लगती है। बट ही इज ऑलवेज इन सच अ हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज एंड सॉक्स एंड गेट इन टू हिज चप्पल्स एज सुन एज ही कम्स होम। What's your mama going to say this evening when I'll tell him I gave his chappals to the music master? अब वो बोलती है कि बट ऐसा है कि जब भी तुम्हारे मामू, जो भी उनके हस्बैंड है, जो गोपू मामू है, वो जब भी आते हैं ऑफिस से तो इतनी हरी में होते हैं कि अपने शूज सॉक्स जल्दी से निकाल के और जो है चप्पल को वेयर कर लेते हैं, because he feels more comfortable in chappals. Obviously we also feel more comfortable in sleepers, right? तो वो भी फटाफट निकाल देते हैं। तो वो बोलती है कि what's your mama going to say this evening?
आज तुम्हारे मामा क्या बोलेंगे? when I tell him I gave his चप्पल्स टू द म्यूजिक मास्टर। वो क्या बोलेंगे कि जब मैं उन्हें बताऊंगी कि मैंने जो तुम्हारे चप्पल है, आपके चप्पल जो हैं, मैंने म्यूजिक मास्टर को दे दिए हैं। और फिर वो लोग हंसने लगते हैं। सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड द स्टोरी। I hope you have understood all the story. Thank you.